Hello students, so our next topic in mobile computing is localization. So localization कह देते हैं या तो फिर हम इसको कह सकते हैं लोकेशन डिस्कवरी. सो ये लोकेशन डिस्कवरी क्या होता है कि जो भी कोई एक नोड होती है उसको अपनी लोकेशन जो है खुद से पता होनी चाहिए. सो ईच नोड शुड know its location and merge the information with the data in the message. सो बेसिकली यहाँ क्या होता है लोकेशन डिस्कवरी में, जब हम सेंसर नेटवर्क्स की बात करते हैं, हम वायरलेस नेटवर्क्स की बात करते हैं, तो जनरली क्या होता है कि जो सेंसर नोड्स होती हैं उनके पास अपना जीपीएस होता है. दे हैव जीपीएस बाय विच यू कैन डिटरमाइन इट्स लोकेशन, जिसकी वजह से आप क्या करते हैं उसकी जो लोकेशन है उसको फाइंड आउट कर लेते हैं. बट सिंस इट इज़ पावर कॉन्स्टेंट, ये पावर कॉन्स्टेंट होता है, तो नेटवर्क पावर की जो है बहुत ज़्यादा कमी होने की वजह से कई बार क्या होता है कि जो जीपीएस है वो ठीक से काम नहीं कर पाता. या हम ये कहें कि हमारे पास क्या है कि जो जीपीएस है वो काम कर रहा है बट सम पावर फेलियर की वजह से वो ठीक से काम नहीं कर रहा है या वो बंद हो गया है. सो इन दैट केस आपको लोकेशन कैसे पता चलेगी, आप उसकी लोकेशन कैसे पता लगा पाएंगे. या फिर हम ये कहें कि कोई भी XYZ मैकेनिज्म की वजह से क्या हुआ, जीपीएस ने काम करना बंद कर दिया और वो आपको लोकेशन नहीं दे पा रहा है. तब आप अपना जो नोड है, जो लोकेशन है, उसको कैसे फाइंड करोगे उस नोड की लोकेशन को. तब हमारे पास यहाँ पे लोकलाइजेशन आता है. इसमें हमारे पास 2 टाइप ऑफ मैकेनिज्म होते हैं कि हम उसकी लोकेशन को कैसे फाइंड करेंगे. 2 मैकेनिज्म टू फाइंड द लोकेशन ऑफ नोड. So first is indoor localization and another is sensor node localization. अब let's take indoor localization. यहाँ क्या होता है, इसके पास अपना एक फिक्स्ड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है. कुछ हम ले लेते हैं बेकन्स इसमें ले लेते हैं और एक फील्ड में प्लेस कर देते हैं स्ट्रैटेजिकली. सो लेट्स टेक इट्स डेफिनेशन. वी हैव फिक्स्ड beacon nodes are strategically placed in the fixed of observation typically indoor such as buildings. सो ये इंडोर एरियाज़ में होता है. जैसे सपोज़ कोई बिल्डिंग है या वहाँ पे ये होता है. तो अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक फिक्स्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है.
सो हम उसको यूज़ कर लेते हैं अपनी जो लोकेशन है सेंसर नोड की उसको एस्टिमेट करने के लिए। नाउ क्या होता है कि जो हमारे पास फिक्स्ड बीकन है, ये बीकन नोड जो होते हैं इसको हम कहते हैं विच सेंड सिग्नल पीरियडिकली। मतलब कि ये क्या करते हैं, जो बीकन नोड होते हैं वो पीरियडिकली अपने सिग्नल्स जो है वो सेंड करते रहते हैं। और यहाँ पे हमने एक और वर्ड यूज़ किया है स्ट्रैटेजिकली। इसका मतलब होता है कि वी कैन कवर द होल एरिया। मतलब सपोज अगर एक बिल्डिंग है तो उसमें जो बीकन नोड्स हैं वो अपने सिग्नल सेंड करते रहेंगे और स्ट्रैटेजिकली से क्या होगा, हम उसका पूरा जो एरिया है उसको कवर कर लेंगे। अब लेट्स से हमारे पास एक नोड है ए और इस हमारे पास कुछ बीकन नोड्स हैं। ये हमारे पास 3 बीकन नोड्स हैं। अदर नोड्स भी हैं बट उनको भी हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, अभी हम बीकन नोड्स की बात कर रहे हैं। तो ये बीकन नोड्स क्या करते हैं, इन सब के पास अपनी लोकेशन है, ये सब एक्टिव है, बट ए नोड जो है इसकी लोकेशन हमें नहीं मिल रही है। तो यहाँ क्या होगा कि जो बीकन नोड्स हैं वो सब तरफ अपने क्या करेंगे, सिग्नल सेंड करना स्टार्ट कर देंगे। तो जब ए को ये सिग्नल मिलेगा, जब ए को ये सिग्नल्स मिलेंगे तो ये क्या करेगा, कुछ पैरामीटर्स यूज करेगा। अब वो पैरामीटर्स जो ये यहाँ पे यूज करेगा, हमारे पास 3 पैरामीटर्स आते हैं। फर्स्ट इज सिग्नल स्ट्रेंथ। ओके, तो सिग्नल स्ट्रेंथ में क्या होता है कि वो बीकन जो इसके सबसे ज़्यादा पास है, इसके जो सबसे ज़्यादा पास में बीकन होगा वो। देन अनदर इज एंगल ऑफ अराइवल, कि किस एंगल से जो सिग्नल्स हैं वो आ रहे हैं। देन टाइम डिफरेंस। सो टाइम डिफरेंस यहाँ पे है, ये सारे जो बीकन नोड्स हैं ये जो अपने सिग्नल्स भेज रहे हैं तो उन सिग्नल्स के अराइविंग में कितना टाइम डिफरेंस आ रहा है वो हमारा टाइम डिफरेंस हो जाता है। तो जब ये सारे जो फैक्टर्स हैं, ये सब फैक्टर्स को जब ये यूज़ करेगा ए, और इन सबको यूज़ करने के बाद में ये क्या कर सकता है, अपनी जो लोकेशन है वो डिटरमाइन कर सकता है, उसको ये डिटरमाइन कर लेगा अपनी लोकेशन को। सो इंडोर लोकलाइजेशन में क्या होता है कि हमारे पास एक फिक्स्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है और हमारे पास बीकन नोड्स हैं। तो ये बीकन नोड्स क्या करते हैं, अपने सिग्नल सेंड करके जो नोड है जिसके सिग्नल लॉस्ट हो चुके हैं या जिसका जीपीएस वर्क नहीं कर रहा है, तो उसको ये हेल्प करते हैं कि ये अपना लोकेशन जो है उसको डिटरमाइन कर ले। देन नेक्स्ट हमारे पास जो आता है सेकेंड वन इज सेंसर नोड लोकलाइजेशन। सो अब यहाँ पे क्या होता है, अनलाइक इंडोर हमारे पास यहाँ पे कोई भी फिक्स्ड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। देयर इज नो फिक्स्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, देन यहाँ पर क्या होता है कि जो भी सेंसर नोड्स हैं वही बीकन नोड्स की तरह से एक्ट करते हैं। जो सेंसर नोड्स यहाँ पर होंगे वही बीकन की तरह से एक्ट करेंगे। देन यहाँ पे हमारे पास में लोकलाइजेशन एल्गोरिथम्स आती हैं, कुछ टेक्निक्स हमारे को यहाँ पे हम यूज़ में लेते हैं ताकि हम अपनी जो लोकेशन है उसको एस्टिमेट कर सकें। तो हमारे पास यहाँ पे जो टेक्निक्स आती हैं, techniques used to determine the location of node। सो जो टेक्निक हम यहाँ पे यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं मल्टीलिटरेशन, या तो फिर इसको हम ML टेक्निक भी बोलते हैं, ML टेक्निक। सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम 2 थिंग्स का यूज़ यहाँ करते हैं। सो 2 मेन थिंग्स we use in ML are RF signal,
RF सिग्नल यूज़ करते हैं एंड रिसीव्ड सिग्नल स्ट्रेंथ इंडिकेटर, इसको हम RSSI भी बोलते हैं। तो ये दो दो फैक्टर्स हैं, दो मेन थिंग्स हैं जो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं कि ML टेक्निक्स हमारी किस तरह से यूज़ आती हैं। अब ML में हमारे पास क्या है, 3 टेक्निक्स हैं। फर्स्ट इज़ एटॉमिक ML, द फर्स्ट इज़ एटॉमिक ML। सो यहाँ पर क्या होता है कि एक नोड को 3 डिफरेंट बीकन नोड से सिग्नल्स मिलता है और उसी के बेसिस पर वो अपनी लोकेशन को डिटरमाइन करता है। नाउ यहाँ क्या होता है, एक सिग्नल नोड है A, इसके पास अपना सिग्नल नहीं है, तो ये क्या करता है, 3 बीकन नोड्स के सिग्नल्स को लेता है और इनका जो RF होता है, RF सिग्नल और RSSI, इनकी हेल्प से ये क्या करता है, इनको यूज़ करके ये अपनी जो लोकेशन है उसको फाइंड आउट कर लेता है। देन नेक्स्ट वी हैव इज आइट्रेटिव ML। सो आइट्रेटिव ML में क्या होता है कि 1 नोड के बाद दूसरी नोड की लोकेशन हमें यहाँ पे पता कर पाते हैं, एक नोड के बाद। जैसे सपोज एक नोड हमारे पास A है, इसको अपनी लोकेशन नहीं पता है, देन एक लोकेशन B है, इसको भी अपनी लोकेशन नहीं पता, तो A क्या करेगा, कुछ अलग जो बीकन्स हैं उनसे उनके सिग्नल्स लेकर के ये क्या करेगा, अपनी लोकेशन फाइंड आउट कर लेगा। अब इसने अपनी लोकेशन फाइंड आउट कर लिया तो ये क्या करेगा, एज ए बीकन वर्क करेगा और ये अपने सिग्नल्स भी सेंड आउट करेगा। अब इसने अपने सिग्नल्स B को सेंड आउट किए हैं और सपोज यहाँ पे कोई अदर सिग्नल है D एंड E, वो भी B की तरफ आ रहे हैं, तो अब ये B क्या करेगा, A के सिग्नल्स प्लस D प्लस E, इन सब के सिग्नल्स को लेकर ये अपनी जो लोकेशन है वो फाइंड आउट कर लेगा। सो यहाँ पर क्या होता है, आइट्रेटिव क्यों, आइट्रेटिव इसलिए क्योंकि जब तक A को अपनी सिग्नल लेकर के उसकी लोकेशन नहीं पता चलेगी तब तक B भी अपनी नहीं पता कर पाएगा। सो B को कब अपने लोकेशन पता चलेगी, जब A अपनी फाइंड आउट कर लेगा उसके बाद। सो नेक्स्ट वी हैव इज कोलैबोरेटिव ML। सो कोलैबोरेटिव, जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है कि कोलैबोरेशन हो रहा है, मतलब कि जो दो नोड्स हैं वो आपस में कोलैबोरेट कर लेते हैं। कोलैबोरेट कैसे करते हैं, सपोज हमारे पास एक A नोड है और एक हमारे पास B नोड है, देन इसको मिनिमम 3 सिग्नल्स चाहिए, 3 बीकन्स चाहिए, बट यहाँ पर इसके पास में ओनली 2 है। सिमिलरली B के साथ में है कि इसको भी जितने नेटवर्क्स चाहिए, जितने सिग्नल्स चाहिए वो उसको नहीं मिल रहे हैं, इसको भी 2 ही मिल रहे हैं, इसको भी, तो ये आपस में क्या करेंगे, कोलैबोरेशन कर लेंगे, आपस में ये कोलैबोरेट कर लेंगे। तो अब इसके पास में भी 3 सिग्नल्स हो गए हैं और इसके पास में भी 3 सिग्नल्स हो गए हैं, तो इस तरह से ये कोलैबोरेशन करके क्या करेंगे, अपनी जो लोकेशन है उसको फाइंड आउट कर लेंगे। सो एटॉमिक ML, iterative ML and collaborative ML. So these are 3 MLs by which we can find out the sensor node localization। और जब हम सिर्फ इंडोर लोकेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे फिक्स्ड बीकन्स की हेल्प से क्या होता है, जो भी नोड है जिसके पास अपनी लोकेशन नहीं है वो उनकी हेल्प से अपनी लोकेशन को फाइंड आउट कर लेता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लोकलाइजेशन इन मोबाइल कंप्यूटिंग। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।